सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। जी हां, सूचना का अधिकार अधिनियम यानी आरटीआई एक्ट आया तो ऐसा लगा जैसे सरकारी दफ्तरों से भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही, लेट लतीफी जैसी बुराइयां खत्म करने का एक मजबूत हथियार सीधे जनता के हाथ ही लग गया है। लेकिन अब देश की सर्वोच्च अदालत ने केंद्र की मोदी सरकार को इस मामले में फटकार लगाई है। तो क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने जिससे घिर गई है मोदी सरकार, देखते हैं इस रिपोर्ट में। आरटीआई एक्ट तेजी से कमजोर हो रहा है। ये एक बेकार से कानून में तब्दील होता जा रहा है। तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने शासन और प्रशासन में पारदर्शिता आए, लोगों को पूरी जानकारी मिल सके, इसी मकसद से पब्लिक अथॉरिटी को इस दायित्व से बांध दिया था कि अगर कोई जानकारी मांगे तो उसे आसानी से पूरी जानकारी मुहैया कराई जाए। लेकिन दुर्भाग्य से इसकी ऐसी हालत हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट को भी चिंता जतानी पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग में पद खाली हैं, जिस कारण वो जनता की शिकायतों को दूर करने में विफल रही है। इस मामले पर वकील प्रशांत भूषण ने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पर्दिवाल और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ के सामने सोशल वर्कर अंजलि भारद्वाज की याचिका पर दलील दी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों के 11 पदों में से 7 पद खाली हैं और मौजूदा सूचना आयुक्त नवंबर में रिटायर होने वाले हैं। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सूचना आयोग और भी बुरी स्थिति में है, जिसके बाद पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी को निर्देश दिया कि वो केंद्र सरकार को सूचना आयुक्तों के स्वीकृत पदों रिक्तियों की संख्या अगले साल 31 मार्च तक जो रिक्तियां होंगी उन सब के आंकड़े जुटाएं। साथ ही केंद्र को आरटीआई एक्ट के तहत इन निकायों के सामने लंबित शिकायतों और अपीलों से मिली जानकारी जुटाने को कहा गया है। इस मामले में कोर्ट ने केंद्र से 3 सप्ताह में एक रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य को भी आदेश दिया है कि वे खाली पदों पर अधिसूचना जारी करने और उन्हें भरने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाए। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा, राज्यों में सूचना आयोग में खाली पदों को नहीं भरकर आरटीआई एक्ट को एक बेकार कानून बना दिया गया है।